बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। आज देश की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, सब जगह पर। हम दिल्ली की बात कर रहे थे, आपको हमने राहुल गांधी ने वोट डाला, सोनिया जी, प्रियंका जी ने वोट डाला। राहुल गांधी के साथ प्रियंका जी के बेटे जो हैं रेहान, वो भी दिखाई दिए थे, उसकी हमने बात की। केजरीवाल साहब परिवार के साथ वोट डाल लेंगे, वो मैंने आपको बात की। दो तीन सीटें रह गई, जल्दी से हम बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज बनाम योगेंद्र चंदौलिया इस बार चुनाव ये हो रहा है, और इस पर हंसराज हंस पिछली बार जीते थे। इनका मार्जिन था 5,53,000 के वोट से ये जीते थे। इसके अलावा अगर आप दक्षिणी दिल्ली की बात करेंगे, साउथ दिल्ली की बात करेंगे, तो रमेश बिदुड़ी पिछली बार जीते थे। इनका मार्जिन था 3,67,000 वोट का। और एक सीट जो रह गई है वो मेरे ख्याल सब सीटें हम लोगों ने कवर कर ली हैं जी। जी उदित राज की सीट, उदित राज की सीट बात हो गई। हाँ बताइए सर, दिल्ली में कहीं कोई मुकाबला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी मुकाबला होगा। देखो कि अगर पिछले दो चुनाव की अगर तुलना करें तो ये लगता था कि आम आदमी पार्टी चुनौती देगी। 2019 के अंदर आम आदमी पार्टी का 15% वोट बैंक कम हुआ है 2014 की तुलना में। कांग्रेस का 7% बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का 10% वोट बैंक बढ़ा है। अगर 2014 और 2019 का चुनाव वोट बैंक देखे तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी 57% वोट बैंक पे बैठी हुई है 2019 में। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों मिलकर भी कोई भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देंगे। ये ठीक लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो कोई सेंटीमेंट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। मुझे लग रहा है ये अच्छा रहा, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। अब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को ये एक्सक्यूज करने के लिए नहीं रहेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, प्रचार करने को नहीं मिला, इसलिए प्रचार ही है कि अगर आपने मेरे लोग नहीं जिताए तो मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, कितना भी प्रचार कर ले, वो 4 जून को एक्सपोज होने वाले हैं। और 4 जून को अरविंद केजरीवाल को इस बात का खेद होगा कि शायद मैं जेल से बाहर नहीं आता। बिल्कुल, मेरा एक छोटा बस देखिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, 15 सेकंड इनके फिर बस एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं कि लोकसभा और विधानसभा में अद्भुत आप पैटर्न चेंज देखेंगे। जो 18% और 22% केजरीवाल के लिए वोट जो होता है लोकसभा में होता है, वही 56% जाकर के जो है वो विधानसभा में हो जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी को 22, 23, 30, 38% होता है, वो जाकर के 56% और 57% होता है। ये 2014 में भी हुआ, 2019 में भी होगा। 28% वोट इधर ये जो आंकड़े हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। अगर इतने ही कंफर्टेबल बीजेपी दिल्ली में है तो दिल्ली ने अपने सारे, अगर आप उनके सीटें देख ले तो 25-30% अपने जो है उम्मीदवारों को चेंज किया, मतलब दोबारा टिकट नहीं दिया। हाँ। दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि आपने 7 में से 6 को हटा के दूसरे नए उम्मीदवार दे? चलिए, अच्छा ठीक जवाब दीजिए इस बात का। ऐसा क्या महान काम हो गया? अगर क्यों काटे टिकट? अगर 57% पे बैठे थे, इतने कंफर्टेबल थे तो नहीं बदलना चाहिए था। वही लोग आएंगे, वही लोग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में, उसने इसको प्रमाणित किया है। ये कोई अब तुक्का नहीं है। एमसीडी इलेक्शन, गुजरात इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, और गुजरात में तो पूरी की पूरी सरकार। बड़ी साफ सी बात है, जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है, एक ही जगह पर ढेर सारे राजनीति करने वाले लोग होते हैं। दिल्ली 7 लोकसभा भले है, लेकिन यहां आप आबादी के लिहाज से देखें, नेता के लिहाज से देखें, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया, अपने संगठन के नए लोगों को अवसर दिया, जिसका उसको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर ये इसका अनपॉपुलैरिटी से या दिल्ली में 25% ही क्यों चेंज किए? फिर ज्यादा करने चाहिए थे भैया, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है। नहीं, लेकिन उसमें ज्यादा चेंज करने चाहिए, ज्यादा लोगों को जगह देनी चाहिए। सर, मुझे लगता है पार्टी हर स्टेट का सर्वे अलग करती है। ये विनेबिलिटी पे होता है। विनेबिलिटी किसी सांसद की है या नहीं है, उस पे तय होता है। लेकिन जहां वो बदलते हैं, उदाहरण दे देता हूं सर। आप अगर देखोगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कस्बा का टिकट काटा, 5 लाख वोटों से जीता था। और आप वहीं उत्तर प्रदेश में मछली नगर में देखिए, बीपी सरोज का 181 वोट से जीते थे, फिर भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह आधार नहीं बनाया कि भाई 181 वोट से कम वोटों से जीते हो तो आपका टिकट काट देते हैं। 5 लाख वाले का भी टिकट कटता है और 181 वाले को भी टिकट फिर से दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अपने राजनीतिक समीकरण रहते हैं, जातिगत समीकरण रहते हैं, पार्टी का फीडबैक रहता है। राइट, ठीक है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जा रहे हैं 10 सीटें। हरियाणा इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस बार कुछ सीटों पर माना जा रहा है कि हरियाणा के अंदर समीकरण बीजेपी के फेवर में नहीं है। अभी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री भी बदला, खट्टर साहब की जगह सैनी साहब को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया, खट्टर साहब को चुनाव लड़वा दिया करनाल से। तो माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए कोई वहां पर मुश्किल थी, तभी आपने सरकार का चेहरा भी बदला और इस बार वहां पर भी शायद अपने उम्मीदवार भी बदले। अब मैं उस सीट से शुरू करूंगा जो बीजेपी बहुत सबसे कम मार्जिन से जीती थी, रोहतक की सीट। अरविंद कुमार शर्मा जीते थे 7,500 वोट से, मात्र 7,503 वोट से दीपेंद्र हुड्डा ये चुनाव जो है वो हार गए थे। इस बार उनके सामने डॉक्टर अरविंद शर्मा को दोबारा टिकट दिया है दीपेंद्र हुड्डा। अब बताइए मुझे, यहाँ पर कुछ बदला है क्या?
देखिए यहाँ देखिए पे मुझे बहुत- लगता है ये रोहतक सीट भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रहा है। 91 से वहां के सांसद रहे उनके पिता। दीपेंद्र हुड्डा को जब 2009 में दिया गया था बड़े आराम से जीते। 2014 में मोदी लहर में उन्होंने सीट को बरकरार रखा। 2019 में वो 4,500 वोटों से आ रहे। इस बार फिर वो मैदान के अंदर है, और जो पिछले 5 साल में उनको लग रहा था कि सिर्फ जाट के दम पर हम जीत जाएंगे, अब वो जाट के अलावा ये चूंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास जाटों का जबरदस्त समर्थन है, तो जाट तो उनको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अरविंद शर्मा ने जिस तरीके से गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता था, भारतीय जनता पार्टी गैर जाट पर फोकस कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह जाटों पर निर्भर है। हालांकि उन्होंने इस बार दूसरी जातों पे भी फोकस कुछ करा लोग है। ये कह रहे हैं कि लेकिन गैर ये- जाट वाली जो राजनीति थी, सैनी साहब को बनाने के बाद उसका कोई बहुत फायदा भाजपा को नहीं मिल रहा। नहीं, मुझे लगता बोल लीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। फाइट जरूर है रोहतक के अंदर, इसको खारिज नहीं कौन किया निकालेगा जा सीट, आपको क्या लग रहा है अभी ये बता दीजिए सीधे सीधे। मुझे लग रहा फाइट है दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छी फाइट में रोहतक के ऊपर। इतने आशा से अरविंद शर्मा के बारे में नहीं कहा सकता कि वो एक तरफा अब जरा जीतेंगे। पिताजी की बात भी कर लेते हैं। मैं उनकी इस पे सोनीपत की रोहतक सीट, पे बोल सर दूं। दोनों पे बोल दीजिएगा। सोनीपत में रमेश कौशिक बनाम भूपेंद्र हुड्डा, और ये इस सीट पर सोनीपत की सीट पर पिछली बार यही रविंद्र चंद्र कौशिक 1,64,000 वोट से जीते थे। देखिए रोहतक में एक खास बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा जरूर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस की गुटबाजी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो जो एक गुट पूरा बना हुआ है शैलजा का और बाकी सब लोगों का, वो बिल्कुल भी वहां चुनाव प्रचार में आपको दिखाई नहीं देगा। कोई नहीं आ रहा है उसमें से। और ये यहां तक है कि वो वहां पर चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो चुनाव हारे। कितने कैंप है कांग्रेस के वहां? कांग्रेस सुरजेवाला का के- कैंप है नहीं, सुरजेवाला, शैलजा और ये सारा एक कैंप हो गया, और ये हुड्डास और अलग। हुड्डास का अलग कैंप। लेकिन सब कह रहे हैं चली इस बार हुड्डास की है। हाँ, चली उनकी है, लेकिन यही कारण है कि ये जो दूसरा कैंप है शैलजा और दीपेंद्र, वो क्या बोलते हैं, रणदीप सुरजेवाला और बाकी सारे लोग, ये सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा वहां से हार जाए। नहीं, अब मुझे बताइए ना कि बस 7,000 वोट से 7,500 वोट से जीते थे बीजेपी दीपेंद्र हुड्डा के सामने। उस सीट पर आपका क्या दीपेंद्र हुड्डा, समीक्षा? याद करिए, इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार- विधानसभा से 75 से हार भी चुके। इस बार आपका क्या आंकलन है सोनीपत और मुझे ये रोहतक लगता है दोनों कि का? देखिए, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर खास तौर से ये जो रोहतक की सीट है, ये बीजेपी की निकल सकती है, क्योंकि कांग्रेस में इतनी बुरी तरह से गुटबाजी चल रही है। जो सबसे कम मार्जिन से जीते थे वही सीट ये आप कह रहे हैं कि बिल्कुल निकल सकती है। आपको ये भी ध्यान देखिए, रखना है, जैसे रोहतक- बोला कि दीपेंद्र हुड्डा वहां पे एक विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं। करनाल भी जोड़ लेकिन देता हूं, 8 जहां में से से इस 7 बार विधानसभा कांग्रेस के पास है करनाल में रोहतक की। मनोहर लाल खट्टर को करनाल उतारा तो है। रिकॉर्ड जीती सीट है, कोई confusion करनाल नहीं में 6,56,000 वोट से संजय भाटिया 6.5 साढ़े लाख 6 लाख वोटों से जीते थे। यहाँ तो कोई सबसे कंफ्यूजन सेफ नहीं। सीट दी है सबसे खट्टर साहब सेफ सीट है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गैर जाट ध्रुवीकरण ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। रोहतक और सोनीपत और इसके साथ सिरसा थोड़ी बहुत जोड़ी सिरसा जाती में है। थोड़ी प्रॉब्लम। इन 3 सीटों को कहा जाता है, लेकिन रोहतक और सोनीपत का समीकरण आप देखेंगे तो उसी से समझ में आ जाता है भारतीय जनता पार्टी 2019 दोहराने की ओर खड़ी है। नहीं, पर देखिए, हिसार सिरसा ऐसी में सीट है, सिरसा में हिसार जहां बीजेपी ने पर- टिकट बदला है ना इस बार। उन्होंने सिरसा में सुनीता दुग्गल की जगह पर अशोक तंवर को अशोक देव बिल्कुल, पहले अशोक कांग्रेस देव। में रहे, अब माओवादी पार्टी में रहे, दलित वही है, नेता है, सब रिजर्व कहते सीट है ये। और यहाँ से कांग्रेस हर से घाट कुमारी का पानी शैलजा, पी के आए हैं ये। हाँ रिजर्व सीट है यहाँ पे। कुमारी शैलजा को आखिरी में टिकट दिया है वहां पर हुड्डा ने। और मुझे लग रहा है कि ये सीट में भी अच्छी फाइट रहेगी, लेकिन अशोक तंवर पुराने कांग्रेसी रहे तो उन्हें पता है चुनाव कैसे लड़ा निकलेगा, जाता है। बीजेपी हाँ, निकालेगी। हाँ, ठीक भारतीय है। जनता पार्टी निकाल जय लेगी। या ठीक। सौरभ नवीन जी, जिंदल कुरुक्षेत्र से ये नूह लगभग से- 4 लाख वोट से जीती नूह सीट से है। एक प्रिंसिपल साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़े अच्छे ग्राफिक्स चल रहे हैं, आप लोग ग्राफिक्स थोड़ा जल्दी मत भगाइए, पढ़ लेने दीजिए। अच्छा ठीक है ये- भाई। ग्राफिक जरा स्क्रीन पे ज्यादा रखिए, व्यूअर की डिमांड है। बहुत बहुत अच्छा, आप उनको धन्यवाद जो उन्होंने बताया। सुन ही ठीक। रहे होंगे अब जब हाँ वो- ठीक है। अब आप ये बताइए साहब, नवीन जिंदल को दिक्कत कोई नहीं। इनके सामने मैसिव देखिए सीट की अभय सीट चौटाला रही है। इनेलो से लड़ रहे हैं। और ये सीट आपकी सीट है, सुशील गुप्ता जो है यहाँ से आपका आपके यहाँ उम्मीदवार। आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ ठीक। तो ऐसा लगता है कि जो है बीजेपी इस सीट को निकाल लेगी। वैसे भी उनका प्रभाव बहुत है, उनकी फैमिली का वहाँ पे जिंदल्स का बहुत समय से वो प्रभाव है, बिजनेस फैमिली है और वहाँ से हमेशा से अच्छा चुनावी लड़ते आए, तो ऐसा लगता है प्रोफेसर, हिसार। मेरा सवाल आपसे ये है, ये शायद पहली बार लोकसभा का 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है वहां पर। बीजेपी अभी गठबंधन से अलग किया और सब कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके उन्होंने जजपा को कहा, दुष्यंत चौटाला को भी, ये चुनाव में अलग रहो तुम उनसे, वोट काटो जाटोगे जाकर के। तो इनेलो भी है, जजपा भी है, कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। 4 कॉर्नर फाइट में फायदा किसका होना है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का। बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद एक बदली हुई पार्टी है, खास करके हरियाणा के लिए। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो खास करके हरियाणा में उसको लगता था कि उसकी पैठ नहीं है। 2-4 ऐसे बड़े नेता थे, रामविलास शर्मा जैसे,
जो वही बहुत इफेक्टिव थे। उसके अलावा लेकिन वो विधानसभा में 5-7 सीटें जीत लेते थे, इसके अलावा उनके पास और कोई बने। लेकिन 2014 के बाद जो है एक नया प्रयोग किया गया कि जो एक जाटों के पक्ष में एक बड़ा उनकी दबंगई, जैसे आपने देखा होगा बिहार के अंदर लालू का पराभव तब शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव की कम्युनिटी की दबंगई से सारी जातियां वो अदर देन यादव, ओबीसी, एससी और अपर सब एकजुट होकर इकट्ठा खड़े हुए और 2001 के पंचायत चुनाव के बाद वो ट्रेंड आना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि 2014 के बाद ये सारे नॉन जाट लोग जो हैं वो एक साथ खड़े हो जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें से कुछ ब्राह्मण उनको नहीं देंगे या वोट नहीं देंगे या बाकी नहीं देंगे, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि बाकी सारी जातियां पोलराइज होगी, इसका मतलब 70-80% जो है वो सारे के सारे जो हैं वो भारतीय जनता के पार्टी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, ये बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है, बात ठीक है, और उन्होंने लंबे अरसे के बाद कोई नॉन जाट 2 चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन जाट दिल्ली में बीजेपी को वोट करता है, राजस्थान में बीजेपी को वोट करता है, यूपी में बीजेपी को वोट करता है, हरियाणा में क्यों नहीं? मतलब जैसे, और यादव जो आप कहते हो, यादव यूपी में टूट गया, अखिलेश यादव मैं से, उसका बिहार में कुछ टूट गया। देखिए ऐसा नहीं है, वहां पर भी आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भी जो है वो जाट पॉलिटिक्स जो है वो डिवाइडेड है। कांग्रेस के पक्ष का एक बड़ा तबका है, लेकिन साथ साथ आप दूसरे पक्ष चौटाला को भी आप माइनस करके आप कभी नहीं चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी कुछ एक तो बहुत जाट वोट छोटा मिलता सा होगा, मैं ये नहीं कह रहा जो हूं। जाट वोट देता ही देता है। हरियाणा का रीजन ये ऐसा नहीं है। बाकी लेकिन लोकसभा में बाकी जगहों की तरह मोदी के नाम पर जाट भी पूरा क्यों नहीं आ जा रहा है? देखिए नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। राजस्थान में आप देखेंगे तो जाट लोग इसके साथ हैं। आप देखें धर्मेंद्र किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रहे थे, वहां भी यूपी में वो कहा सब जगह जाट वोट करते हैं, तो हरियाणा में क्या है? हरियाणा के अंदर मैं आपको बता दूं 2013 के बाद समय एक बस चटन 2013 के बाद जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट है वो भारतीय जनता पार्टी सब जगह आ गए। मैं हरियाणा में इसलिए हरियाणा में पहले से बंसीलाल चौधरी देवीलाल जैसे जाट नेता रहे जिनका अपना वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके सामने 10 सेकंड जाट वोट को ले नहीं पाई। उसको समझने के लिए ऐसे समझिए, लालू मुलायम के परिवार से यादव अभी तक नहीं टूटा। भाजपा ने सेंध लगाई है, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनेंगे, वही यहां स्थिति है। हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार के आगे अभी भारतीय जनता पार्टी वैसा जाट नेता नहीं। अब मुझे जरा जल्दी 10 सीट का सर समय बिल्कुल चला गया और आगे बात कर लेंगे, लेकिन मुझे आंकड़ा दे दीजिए। 10 में 10 पिछली बार था। नहीं, मुझे अब लगता है कि 10-9, 10-10 यही रहेगा। ज्यादा एक सीट जाएगी। एक सीट, वो सीट कौन सी होगी? वो रोहतक। वो तो क्या बताइए सर? मुझे लगता है या तो 5-5 है या 5-4 हो। 5-4 मतलब 5 सीट हारेगी भाजपा आपके हिसाब से? या 5 या 4। ठीक लड़ाई है। ओहो, रोहतक में नहीं, रोहतक आप जिता रहे हो। अच्छा, गुड़गांव की, फरीदाबाद की है। बीजेपी का आप कह रहे हो 5 से 6, मतलब 5 से 6 सीटें हार सकती है। 5 से 6 नहीं, मैंने कहा 4 से 5 सीटें हार सकती है। हिसार जैसी सीट है। ऑलराइट, ठीक है। आपका सर? मुझे लगता है सिर्फ 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल है, एक तो रोहतक और एक हिसार है, क्योंकि हिसार में भारतीय जनता पार्टी तभी जीती थी 2019 में जब कांग्रेस के विजय मिनिमम 8 सीट निकालेगी। बिल्कुल 8 भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 सीटें बहुत शॉर्ट में। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी 8 से कम सीटें नहीं जीतेगी। बिल्कुल मिनिमम 8 प्रोफेसर साहब का स्कोर है, इनका भी 8 है। मिनिमम वो कह रहे हैं 10 की 10 या 9, ये कह रहे हैं कि 6 या 5 सीट बीजेपी जीत सकती है हरियाणा के